हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना MCQ। किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो यह है देवी अहिल्याबाई होलकर। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो यह गोवा है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो यह भारत जेन है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो यह है त्राल वन्यजीव अभयारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो यह 2 चरण में आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितनी प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो यह 6.5% है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है। सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन कौन से हैं? इसमें 1 और 3 कथन सत्य हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी हैं। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 150 है। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो यह है कुल्सी। और किस राज्य ने, असम और मेघालय ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी पर 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है? तो यह ब्रिज चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। यानी कि WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। कौन सा कथन सही है? तो यह दोनों ही कथन सही हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है संदीप आर्य, जो कि हरियाणा के हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो यह एशियाई विकास बैंक है। किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान का है। कौन कौन? खींचन और मेनार। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला
महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है, तो यह बेंगलुरु है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बनी है? बेंगलुरु। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है, तो यह है AVI लिस्ट, अभी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो यह 5.3% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह है फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र है। भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो यह ऑपरेशन सिंधु है, जिसके तहत ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया? गोवा। यह फेनी मादक पेय कहाँ का है? गोवा का है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो यह पंजाब राज्य है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रोफेसर M सतीश कुमार। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? तो यह 1100 रुपये हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह उत्तराखंड है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह असम है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो यह जर्मनी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी हॉट लैम्प के लिए दिया गया है। हॉट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है, जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाएं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो सत्य कथन का चयन करें, तो यह केवल एक है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो यह लखनऊ सिटी है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह एनवीडिया कंपनी है। इजरायल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो यह ऑपरेशन राइजिंग लाइन है। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्लेज मेट्रेवेली को। संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष।
सभा ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह 99वां स्थान है, यानी कि 99 स्थान मिला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें आइसलैंड को फर्स्ट स्थान मिला है। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट 2025। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो यह है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा है। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो यह है ऋषभ पंत। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? खिताब किस देश ने जीता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? ट्रैवल टेक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। तो कौन कौन है इसमें से? इसका आंसर बी है। तो यह एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन बने हैं? तो यह कार्लोस अल्काराज है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह है ओपल सुचाता चुआंगसरी। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है सोनू सूद। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किसने की है? राजस्थान ने। भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राजीव मेमानी। अब प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय है। भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह सेवा से सीखें, इसका आंसर है। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो यह असम के कार्बी आंगलोंग में है। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो यह किताकिउसु है।
केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो यह है ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। इसके लिए किस राज्य ने होलंबी कला भारत का पहला कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? यह तो इसका आंसर दिल्ली है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पूर्वी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तो इसका आंसर डोगरी है। और किसे मिली है मान्यता? बाकी इन सभी को, भोटी, हिंदी और पूर्वी को। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इसका आंसर है ECI नेट, मतलब EC नेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो यह अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से 1 और 2 सही है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की? तो यह असम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह पटना में किया गया है। WAVES वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से 1 और 2 सही है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो यह तेलंगाना राज्य है। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह अमिताभ कांत हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो यह कहाँ हुआ था? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह बहुत चर्चा में रहा और बहुत दर्दनाक ये हादसा था। इसका आंसर है अहमदाबाद में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो यह है मिजोरम। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश है। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो यह आंध्र प्रदेश है। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका आंसर है गिनी गणराज्य को किया जाएगा। किस राज्य सरकार
किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। जल विद्युत दशक किसने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो यह है त्रिपुरा। तीसरा त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है, तो यह गंगा नदी पर हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो यह मेघालय है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से। संयुक्त राज्य, आप लोग कमेंट में लिखते जाइए आंसर को, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो यह अंगोला को नहीं चुना गया है और इसे लातविया, बहरीन, कोलंबिया को चुना गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो यह है सैन फ्रांसिस्को को मिला है प्रथम स्थान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? तो यह फिलीपींस है। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो यह है कैटरीना कैफ को। जैसा कि आप सबको पता होगा, मालदीव के साथ तनातनी हो गई थी। मालदीव में नई सरकार, ये मोहम्मद मोइजू के आने के बाद और फिर से संबंधों में थोड़ी सुधार की गुंजाइश दिख रही है इससे। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह IIT दिल्ली को मिला है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह कोपेनहेगन है, जो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, जहाँ लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है 2025 में? तो 10वां। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो यह चीन है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो यह कुशीनगर यूपी में।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो यह रोमानिया में है। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा कथन, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका है केवल 2 आंसर सही है और ये पहला गलत है। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास की घोषणा की है? तो यह प्रदीप नरवाल हैं जिन्होंने कबड्डी से संन्यास की घोषणा किया है। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो यह डी गुकेश हैं। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो यह श्रीलंका है। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? तो यह पहला कथन सही है। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। दूसरा भी सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। – 2028 ओलंपिक में बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस यानी सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। तो ये भी सही है। गलत इसमें से ये डी है। क्वेश्चन में हमसे गलत ऑप्शन पूछ रहा है। तो ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया है। तो यह कथन गलत है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला कथन, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है। विशेष परिस्थिति में घोषित नहीं किया जा सकता। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। तो ये कथन सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये भी सही है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह है पार्वती तिर्की। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? पार्वती तिर्की को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी या एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो यह आईआईटी दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नैरोबी में किया गया है। अब प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो यह
नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। दूसरा कथन, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो असत्य कथन का चयन करें तो ये कथन गलत है और ये सही है। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSI के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह त्रिपुरा में इसका नींव रखा गया है। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। सत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो सत्य कथन केवल ए है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो यह है न्यायमूर्ति BR गवई। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किए हैं? तो यह कर्नाटक राज्य ने अध्यादेश पारित किया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर है गाजियाबाद नगर निगम। IPL 2025 में पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह प्रसिद्ध कृष्णा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो यह गीता समोता है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पहला रैंक दव्वा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिले महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। तो असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से केवल एक कथन सही है, बाकी ये 2-3 गलत हैं। भारत का पहला राज्य कौन है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो यह झारखंड राज्य है जिसने वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। दूसरा कथन, भारत का स्थान 161वां है। 180 देशों में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। तो इसका असत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, दूसरे स्थान पर बिहार रहा और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। तो इसका असत्य कथन का चयन करें, तो यह तीनों ही असत्य हैं।
भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह मध्य प्रदेश है, जिसने भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला बना है। तो यह रियल टाइम क्या है? यह बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को ये बताएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह न्यायाधीश सूर्यकांत हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई। भारत 2025 से 27 के लिए औरा की अध्यक्षता करेगा। उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह हरियाणा है, जिसने भविष्य विभाग की स्थापना किया है बजट 2025 में। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें, यानी कि यह गेम बीच पर हुआ है। पहला कथन, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। दूसरा कथन, इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से केवल 1 और 2 कथन सही है, ये कथन गलत है। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? यह अनीता आनंद को। यह भारतीय मूल की हैं, जिन्हें कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह मोनाको शहर है, जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। तो यह कथन ऐसे ही है गलत, क्योंकि चीन लगभग अधिकतर मामलों में भारत से आगे है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से केवल 1 और 3 कथन सही हैं। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम कशिश चौधरी है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो यह है भूटान, जिसने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है? तो यह भारत है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नया सदस्य कौन बना है? तो यह अल्जीरिया है, जो हाल ही में नया सदस्य बना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो यह चीन है। यह चीन हमेशा ही नया प्रयोग करता रहता है और इसमें सफलता भी हासिल करता है।
आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL यानी बेल द्वारा विकसित किया गया है? तो यह एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो यह एक Juno-4 मिशन है जिसमें शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, जो कि अमेरिका के सहयोग से हुआ है। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% यानी 66% के सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? यह याला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित कर दिया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो यह यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड और तेलंगाना में। कौन सा पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाया जाता है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अपना बिहार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो यह 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप फिर से हो गया है यहाँ, उस कारण से। भारतीय या का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो यह ICAR द्वारा किया गया है। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक। तो यह भारत के द्वारा नहीं, तो यह चीन के द्वारा किया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंका था और इसमें सभी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड ही जीतेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV-C61 या EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? तीसरे चरण में खराबी हो गया था। तो इस मिशन के तीसरे चरण में खराबी हो गया था, इस कारण इसकी विफलता था। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह तुर्की की कंपनी है। सेलेबी एविएशन कहाँ की कंपनी है? तुर्की की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के द्वारा है। सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन बना है? तो यह GEMAI है, GEMAI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे
सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह आचार्य प्रशांत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को समाप्त किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4, 5 और 6 के साथ।